हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। जैसा कि जो 17वीं मेंस के रिगार्डिंग हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के बीच, उसी में आज ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किस टॉपिक को पढ़नी चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स में तो आपको सारा जो सिलेबस पढ़ना होता है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इवन के पॉलिटिकल ज्योग्राफी। लेकिन मेंस में आपको सेलेक्टिव पढ़ना होता है, काफ़ी कम पढ़ना होता है, लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हमने ये किया है कि पिछले कई सालों का जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, उसके आधार पे उस हमने कुछ टॉपिक डिसाइड किया है जो मस्ट रीड आपको टॉपिक है, आपको हर हाल में मेंस से पहले आपको पढ़ना होता है। आप जानते हैं कि बीपीएससी में 114 मार्क्स का आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक दोनों मिला करके एक तरह से कहीं सैंडविच दोनों का होता है, पूछा जाता है आपसे। तो इसीलिए और कभी कभी देखिएगा प्योर ज्योग्राफी पूछ दिया, कभी कभी देखिएगा कि जो इकोनॉमी पूछा है विथ एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी हर हर साल आपको देखने को मिलेगा। तो उसी के सिलसिले में हमने काफ़ी थोरोली हमने टॉपिक को देखा, यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का और बीपीएससी का, तो खैर वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 100% जो आपको क्वेश्चन आएगा बीपीएससी मेंस में 17वीं में जो आने वाला है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे, इसमें एक है फिजिकल है और दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है और हमारा क्या ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो हम लोग ऐसे बाइफरकेट करके अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि आपको टॉपिक बता दिया जाए और उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन वहाँ से आप आंसर कर पाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पार्ट है वो इंडियन ज्योग्राफी है। तो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होता है आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का भूगर्भिक इतिहास या संरचना। अगर आप ये संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो संरचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे जो पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है उसका विकास कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण, हिमालय का विकास, उसके बाद गंगेटिक प्लेन या नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, उत्तरी भारत का मैदान। आप इसको पढ़ेंगे तो इसके संरचना के रिगार्डिंग, स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, ठीक है, कि हाउ द ग्रेट प्लेन वाज फॉर्म, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, या फिर जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका निर्माण कैसे हुआ और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला टॉपिक है आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और इसका एप्लीकेशन आपको हर जगह मिलेगा, चाहे मिनरल्स आप पढ़ेंगे वहाँ पे, इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे वहाँ पे, या ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं वहाँ पे, हर जगह आपको इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कहने का मतलब कि भारत की भू आकृतियाँ, जो भू आकृतियाँ चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है। पिछले साल ही पूछा गया भू आकृतियाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको यहाँ पे भू आकृति देखने को मिलेगा ड्यू टू द इंटरप्ले ऑफ इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स। आप लोग जानते हैं कि एक जो क्या है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है जिसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, दूसरा क्या है कि हमारा प्लेन है, प्लेन को फिर फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर क्या डिज़र्ट है, हिमालय है जो माउंटेन सिस्टम है, उसके बाद आप देखिएगा डिज़र्ट है ना, आइलैंड है। तो इस तरह से आपको फिजियोग्राफी, अब यहाँ पे फिजियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसका सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एप्लीकेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, आप इसको देखते जाएंगे। बहुत सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो ज्योग्राफिकल सारा आपको एस्पेक्ट इसमें आपको पढ़ते जाना है। तो ये हो गया। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ना है वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स आप इसमें देखेंगे कि वाटर रिसोर्स का बेसिक आपको नदी उदी नहीं पढ़ना है, इसमें आपको नदी उदी इसमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बस आप सिर्फ ये देख लीजिए कि पेनिनसुलर रिवर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय रिवर में डिफरेंस क्या है, बेसिक। दूसरी बात कि वाटर एज ए रिसोर्स जो है कितना % है, ठीक है, किसमें आइस कैप्स कितना है, फ्रेश वाटर कितना, ये सब देख लेंगे तो आपको हेल्प करेगा इवन के साइंस पेपर में भी। ठीक है, उसके बाद एक है नदी जोड़ो योजना, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरा है कि फ्लड और ड्राउट, ये आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा।
अब क्योंकि आप रिवर सिस्टम के बारे में प्रीलिम्स में पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि डिफरेंस क्या है, पेनिनसुलर रिवर प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियाँ, और आपको ये हिमालयन रिवर, हिमालयन पेरेनियल है, वो क्या सीजनल है, इस तरह से कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, और उसके बेसिस पे आप ड्राउट, फ्लड, ये सब चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। तीसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको इसमें आपको एज ए जो आंसर को लिखने में हेल्प करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट, इसको ही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल 2 4 5 6 आप एग्जाम्पल रखिएगा अलग अलग स्टेट में जो एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें देखिए कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया में कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको विशेषताएं से जब आप जानेंगे तो आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट बता सकते हैं, आप उसका जो 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 सोशल इम्पैक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए आप। उसके बाद क्या है, इंडियन मानसून को आप रिगर्सली पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिएगा कि इंडियन मानसून में भी इफेक्ट ऑफ अल नीनो, जेट स्ट्रीम, इंडियन ओशियन डायपोल मोमेंट, मोडोकी, जो न्यू कॉन्सेप्ट अगर कोई डेवलप हुआ है या कोई न्यू कॉन्सेप्ट अभी आया है हाल फिलहाल जो चर्चा में है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अल नीनो, जेट स्ट्रीम, इंडियन ओशियन डायपोल मोमेंट, है ना, रोल ऑफ तिब्बतन एंड हिमालय इन मानसून, जो ये सबको आपको देखना पड़ेगा। और मानसून तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब मानसून में इसमें क्या देखिएगा कि आप देखिए इसका इम्पैक्ट, आपको सिग्निफिकेंस, पहली बात, दूसरी बात की इम्पैक्ट उसका क्या, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इकोनॉमिक क्या हो सकता है, सोशल क्या हो सकता है, सोशल मीन्स लाइवलीहुड पे क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब एग्रीकल्चर पे क्या हो सकता है, ड्राउट, फ्लड, etc, ठीक है। तो आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो सीजन्स इंडिया में कितना है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको देखना चाहिए, अगर देख लेते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद एक है कि प्राकृतिक वनस्पति में प्राकृतिक वनस्पति में आप पढ़ेंगे तो वनस्पति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये मत कीजिएगा कि आप जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आपको पढ़ा हुआ है कि जो उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सा फॉरेस्ट, सेमी एरिड कहाँ पे, जो सेमी एवरग्रीन कहाँ पे, डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो आपको मालूम है। आप क्या करेंगे कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया है अभी हाल फिलहाल में, आप उसको देखेंगे। उसके बेसिस पे आप देख लीजिएगा कि परसेंटेज कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया और कवर दोनों आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कि फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहता है हमारा, ये फॉरेस्ट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री जो हम लोग जो सजेस्ट करते हैं, ये सबको पढ़िए, ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी तरह सॉइल के बारे में भी, सॉइल है बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल भी कई बार पूछा गया है। तो लेकिन यहाँ पे ये देखिए सॉइल को मेनली जो पढ़ना है, सॉइल होराइजन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है, सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डिजर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ना है कि सॉइल इरोजन से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, जो डिजर्टिफिकेशन डे बाय डे बढ़ रहा है उससे क्या क्या जो इंडिया के फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा देखिएगा जो 7वां टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो क्या है, मिनरल रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको टाइप्स ऑफ मिनरल पहले जानना पड़ेगा, पीटी में आप जान चुके हैं। इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि एक अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि पेनिनसुलर इंडिया में या फिर जो ग्रेट इंडियन प्लेन में, या फिर देखेंगे कि बाकी जो इलाका, जो हिमालयन जो रीजन है या फिर आइलैंड, जो भी चीज़ है, आप जो फिजियोग्राफी जो हम डिवाइड करते हैं, तो इसमें देखेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। साथ ही साथ में देखेंगे कि ये मिनरल पॉलिसी कुछ आया हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे इसका। और इसमें एक ये है कि रेयर अर्थ मेटल के बारे में आप पढ़ेंगे, ये न्यूज़ में रहा है, चाइना इसमें उसकी मोनोपोली है, तो आप इसको पढ़ेंगे। और इससे ये विवाद में भी रहा, क्योंकि दूसरी बात फॉक्सकॉन कंपनी सब आई है, चिप यहाँ पे बना रही है, चाइना ने उस पर कुछ टैरिफ लगाया है, बहुत सारा इसमें ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो रेयर अर्थ मेटल के बारे में
ठीक है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 8वां जो टॉपिक है हमारा वो ये है इंडस्ट्रीज़। आप मिनरल के बाद सीधे आइए टाइप्स इंडस्ट्रीज़। उसके ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना, लोकेशनल फैक्टर पढ़ना। लोकेशनल फैक्टर मीन्स के जो टू एस्टैब्लिश एनी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज, क्या क्या फैक्टर्स उसके पीछे क्या क्या कारक होता है, तो आप एक वेबर का मॉडल है, आप उसको या फिर आप जनरल पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि इसके पीछे रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उसके बाद कच्चा जो माल है या फिर जो है प्योर माल है, ठीक है, इस सब पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। अब इकोनॉमी में फिर आपको थोड़ा सा इसके इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना, परसेंटेज जीडीपी में क्या 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 क्यों नहीं ये जो डेवलप कर पा रहा है, सब देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस, उसके बाद सिग्निफिकेंस, उसके बाद आप देखेंगे कि जो पास्ट में जो हमारा 5 ईयर प्लान है, ठीक है, जो रीजनल डेवलपमेंट है, आप उसको देखेंगे। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन के बारे में बात होती है, जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो होता है इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लिखना भूल गए थे, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। उसके बाद एग्रीकल्चर 9th में आते हैं। एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको इकोनॉमी और साइंस दोनों में कहीं ना कहीं पूछ सकता है। अगर साइंस में फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर एंड साइंस इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको स्टेटस मालूम होना चाहिए कि अभी क्या, प्रेजेंट क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर का, जो बेसिस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या, विशेषताएँ क्या है, जैसे जो सब्सिस्टेंस जो नेचर का है, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन है, लैक ऑफ क्रेडिट है, लैंड होल्डिंग बहुत कम है, ये सब चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक में आता है, आप इसको देख लेंगे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर रीजन, कई जो रीजन में डिवाइड किया गया, कई क्षेत्र में डिवाइड किया। क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन बिहार के बारे में पूछा, अगर आप इसको देख लेंगे थोड़ा तो आपके लिए फ़ायदा करेगा। साथ ही साथ ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, आप इसको देख लेंगे। अब यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन में इसका देखेंगे इम्पैक्ट क्या है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट क्या है, इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को आपको लेकर के पढ़ना पड़ेगा कि वेदर ग्रीन रिवोल्यूशन जो इंडिया में आया है वो क्या है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, कितना वो हमको बेनिफिट क्या है, उसका नेगेटिव कंसिक्वेंस क्या रहा है, क्या जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा, नहीं है तो क्यों है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या हम लोग करना चाहिए, एवरग्रीन जो है रिवोल्यूशन आना चाहिए, या फिर मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर एरिया में ही क्यों कॉन्सेंट्रेट रहा है, आप इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो ह्यूमन ज्योग्राफी में आएंगे तो पॉपुलेशन हर साल आपसे पूछा गया। इकोनॉमी में देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, डेमोग्राफिक डिविडेंड, बुन और बेन क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो स्टेटस, ग्रोथ पैटर्न क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका देखिएगा, ग्रोथ पैटर्न देखिएगा, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, अलग अलग स्टेट देखिएगा। इस पर आप एक TOR टर्म ऑफ रेफरेंस है फाइनेंस कमीशन का, इससे रिलेटेड बहुत इश्यूज रहा है कि साउथ इंडिया में क्या है कि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट डाउन हो रहा है, जबकि नॉर्थ इंडिया में इट इज़ स्टिल हाई। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रिप्लेसमेंट रेट चाहिए, RR कितनी हो जाए 2.1 होना चाहिए, जबकि साउथ स्टेट में देखिएगा ये बिलो 2.1 है, जबकि नॉर्दर्न स्टेट में जो देखिएगा ये ग्रेटर देन 2.1 है। तो ये इशू हमेशा रहा है। और इसका इकोनॉमिक एक्सपेक्ट भी देखते जाइएगा, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसको जनसांख्यिकी लाभांश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और उसके बाद ट्राइब्स कुछ देख लीजिएगा, बिहार में जो ट्राइब्स है और सेंट्रल जो ओवरऑल इंडिया में जो ट्राइब्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका क्या क्या फीचर्स है ना, दिक्कत क्या है, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद आप अगला जो है फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जोड़ देंगे कि इसमें अर्बनाइजेशन भी देख लीजिएगा। अर्बनाइजेशन अगर शहरीकरण देखते हैं तो आपको प्रीलिम्स में भी काम, आपको मेंस में भी काम करेगा, मेंस का जो GS पेपर में और जो ऐसे पेपर है उसमें भी आपको ये हेल्प करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है सब टॉपिक, आप इसको लिख करके इतना। उसके बाद एक और है जो फिजिकल ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी जब आप UPSC या BPSC का सिलेबस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ है लिखा हुआ नहीं। आप उसको जब जो सेगमेंट में तोड़िए, जो क्वेश्चन आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आपको ऐसे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो पढ़ सकते हैं वेगनर का, सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सब काम का नहीं है। आप सीधे प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़िए, एंड विद द हेल्प ऑफ प्लेट टेक्टोनिक आप फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के बारे में जानिए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय।
ऐसे हिमालय से रिलेटेड, फॉर्मेशन से रिलेटेड कई सारा जो आपको देखिएगा कि थ्योरीज़ है, कोबर का जियोसिंक्लाइनल थ्योरी है और भी कई जो 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 थ्योरीज़ है। लेकिन आप विद द हेल्प ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, क्योंकि जीएस पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए। अब इसके साथ देखिए कि अर्थक्वेक जो है हमारे यहाँ ये सब, अब देखिए क्यों ज़्यादा आता है, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में की ओर आगे बढ़ रही है। और आपको जैसे जानते हैं कि ये पेंजिया था, डिवाइड हुआ, फिर किधर मूव हो रहा, एक इक्वेटर बॉर्ड, एक दूसरा जो है हमारा वेस्ट बॉर्ड, और ये कंटिन्यूसली अभी भी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में ऊपर बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा देखिए यूपीएससी में एक और टर्म इस्तेमाल कर, जियोफिजिकल फिनोमेना। जियोफिजिकल फिनोमेना मीन्स के अर्थक्वेक, वोल्केनिक करप्शन, साइक्लोन, सुनामी, ईटीसी। क्योंकि अब साइक्लोन एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसमें वोल्केनिक करप्शन आता नहीं है बिहार इंडिया में, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अर्थक्वेक पूछ सकता है आपसे, क्योंकि हाल फिलहाल में अर्थक्वेक आया था। उसका सुनामी इधर आया नहीं है तो सुनामी नहीं पूछेगा। मेजर आपको साइक्लोन और अर्थक्वेक आप इसको पढ़ लीजिएगा। इतना टॉपिक पढ़ने के बाद आप ये आप देखिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है खास के इसमें जो बीपीएससी मेंस 70वीं मेंस में आपका छूटेगा नहीं। आप आंसर करने में एबल होइएगा, बहुत कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा। अब दूसरी बात है कि अगर आप बुक पढ़िएगा, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो आप या तो कोई अच्छी नोट्स आपके पास बना हुआ उसको पढ़ लीजिए, या तो कोई रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, रेफरेंस बुक पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी इसमें काम नहीं कर। एनसीईआरटी के लिए आप ह्यूमन ज्योग्राफी आपको सही रहेगा, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा, अगर आपका पहले पढ़ा हुआ तब तो ठीक है, फिर अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपको कोई रेफरेंस बुक आपको चाहिए। कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए, या फिर माजिद हुसैन का हो गया, या स्टडी आईक्यू का हो गया, जो भी आपके पास है। बर्नवाल, हिंदी में अगर बर्नवाल है तो वो भी पढ़ सकते हैं। मोटी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप कर लेंगे तो आपका मेंस में ज्योग्राफी पोर्शन आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। दूसरी बात कि इससे रिलेटेड कोई जो क्वेश्चन हो सकता है हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया करेंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का जो भी टॉपिक जो बचा है फिर हम लोग वीडियो लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।